हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है या आपका सब्सिडी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनयू का स्टूडेंट है तो आपको इस चैनल पर एनयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम आज की इस वीडियो में हमारे सब्सिडरी पेपर मैथमेटिक्स के 2020 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोगों को करवा दिया था। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 करवाने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप अपने 7 नंबर क्वेश्चन तक के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लो। तो हमारा आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लूप ऑफ द कर्व 9ay² इक्वल्स x माइनस 2a इंटू एक्स माइनस 5a का स्क्वायर। अगर आप लोग को याद हुआ तो मैंने आप लोग को बताया था जब भी आपको लूप ऑफ द कर्व पे बेस्ड क्वेश्चन होता है तो आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए बस एक कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर होना चाहिए, वो है आपका कर्व ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट। अगर आपका कर्व ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ऐसे क्वेश्चन तो आपके लिए हलवा होगा। पर अगर आप लोगों को कर्व ट्रेसिंग नहीं आता होगा तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा। पर मैंने आपके पिछले क्वेश्चन भी आपके 3-4 क्वेश्चन जो थे वो कर्व ट्रेसिंग पे ही बेस्ड थे और मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से बताया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन को बनाने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो जो हमारा गिवन लूप ऑफ कर्व है, यहाँ पे आपका जो गिवन लूप ऑफ कर्व है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा लूप ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं हम लोग। गिवन लूप ऑफ कर्व क्या है हमारा, वो है आपका 9ay² इक्वल से आपका x माइनस 2a इंटू एक्स माइनस 5a का होल स्क्वायर। मैं अभी मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है, आप लोग का पिछला क्वेश्चन सब कंप्लीट है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम जो हम लोग कर्व ट्रेसिंग में करते हैं वो क्या करते हैं, वो हम लोग करते हैं कि हमारा सिमेट्री देखते हैं कि हमारा जो कर्व है वो किसके अबाउट सिमेट्री है। वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है या किसी और एक्सिस की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ 2 एक्सिस की बात हो रही है, एक्स और वाई, ठीक है। तो सिमेट्री में अब हम देखो तो सिमेट्री को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा इवन पावर देखते हैं, हाईएस्ट इवन पावर। अगर एक्स का हाईएस्ट पावर जो है आपका इवन होगा तो जो हमारा कर्व होगा वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और अगर हमारा जो कर्व है उसमें वाई का पावर इवन होगा तो हमारा जो कर्व होगा वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होने का मतलब होता है जितना ऊपर में कर्व होगा उतना ही नीचे में होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे यहाँ पे तो देखो यहाँ पे जब ये एक्स स्क्वायर है तो ये यहाँ से जब निकलेगा x तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ से x होगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका हाईएस्ट पावर जो आप लोग को आने वाला है वो x³ होगा, और 3 क्या होता है हमारा, वो ऑड होता है, और यहाँ के y² है और इसका पावर क्या है हमारा इवन है। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इवन पावर को देखते हैं। इसका मतलब हमारा जो कर्व होगा वो क्या होगा, वो जो हमारा कर्व होगा वो आपका एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अगर y का पावर इवन होगा तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, अगर x का पावर इवन होता तो वो आपका y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता, ठीक है। तो हमारा सिमेट्री में हमारा क्या हो गया, द कर्व इज सिमेट्रिकल, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, ठीक है। पहला चीज तो हम लोग को पता चल गया। दूसरा चीज जो हम लोग को होता है तो हम लोग का कर्व जो है, देखो हम लोग यहाँ पे चलो ड्रॉ करते हैं। अभी हम लोग को क्या पता चला है कि हमारा कर्व क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट क्या है, हमारा कर्व सिमेट्रिक है। अब तो दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, वो ये देखते हैं कि हमारा जो कर्व है वो ऑरिजिन से होके जा रहा है नहीं, मतलब कुछ कर्व हमारा इस तरह का बन रहा है, मतलब ऑरिजिन से होके जा रहा है, हमारा कर्व जो है ऐसा बन रहा है या नहीं। अगर ऑरिजिन से होकर नहीं जाएगा तो कर्व क्या होगा, यहाँ से ऑरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे या यहाँ से इस तरह से बनेगा ऊपर नीचे, फिर ऐसे यहाँ पे हो सकता है ऊपर नीचे, अगर ऑरिजिन से नहीं जाएगा तो। और अगर ऑरिजिन से जाएगा तो क्या ऐसा होगा, ऐसा कुछ होगा कर्व हमारा इस तरह का, ठीक है। मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में बताया है तो ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। चलो देखो अब ये ऑरिजिन से होकर जाता है या नहीं जानता है, तो हम लोग देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया सिमेट्री। सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा ऑरिजिन से होकर जाता है, तो देखो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
जब हम लोग x और y दोनों का साथ में वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो आप देखो यहाँ पे जब x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे -2a बच जाएगा, यहाँ -5a का होल स्क्वायर बच जाएगा, और ये तो इधर का टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या ये इक्वल हो रहा है, दोनों साइड 0 0 हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा कर्व है वो क्या है, ऑरिजिन से होके नहीं जा रहा है। हियर द कर्व does not pass through origin, that is 0 0। अब जो हमारा देखो आप ना कर्व ट्रेसिंग में आप लोगों को डरने का बात नहीं है, बस आपको 4 चीज जो है ना वो आपको याद होना चाहिए। एक तो सिमेट्री, एक कर्व, थर्ड चीज जो ये ऑरिजिन से होके जा रहा है या नहीं, सेकंड पॉइंट आपका। थर्ड पॉइंट जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बार x का वैल्यू 0 पुट कर दो और y का कोऑर्डिनेट निकाल लो, y का 0 पुट करके x का कोऑर्डिनेट निकाल लो। इससे हम लोग को पता चल जाता है कि हमारा लूप जो है किसके अबाउट बन रहा है, मतलब किस पॉइंट्स के अबाउट बन रहा है, ठीक है। तो और फोर्थ चीज जो है जो आपको करना कंपल्सरी होता है वो ये होता है कि जो हमारा कर्व है ना, जो हमारा कर्व बन रहा है वो हमारे एक्स एक्सिस के राइट साइड में लेफ्ट साइड बन रहा है या राइट साइड बन रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम राइट साइड बन रहा है और उसका कुछ पोर्शन लेफ्ट साइड में भी है, तो उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये 4 चीज़ काफ़ी इजी है जिसको आप आसानी से कर सकते हो, ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। बस फॉर्मूला आप सबका याद रखना कि एरिया ऑफ लूप ऑफ द कर्व का क्या होता है, फिर आपका वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, इन सब का फॉर्मूला बस आप याद रखना। या जैसे पेरीमीटर निकालने का क्या होगा आपका, तो बस फॉर्मूला याद रखो। कर्व ट्रेसिंग तो सबका सेम ही है, कर्व ट्रेसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कर्व ट्रेसिंग नहीं आएगा आपको तो आपको पता नहीं चलेगा कि लूप जो है आपका किसके बीच में बन रहा है। अगर पता ही नहीं चले कि हमारा जो लूप है वो किसके बीच में बन रहा, किस 2 पॉइंट के बीच में बन रहा, तो अगर पता ही नहीं हुआ कि हमारा लूप कैसा बन रहा, किस 2 पॉइंट का, तो आप लोग उसको इंटीग्रेट कैसे करोगे। और आप देखना आपका सारा केस में आपको इंटीग्रेशन किसी न किसी पॉइंट तक आपको इंटीग्रेट करना होगा, किसी न किसी हर फॉर्मूले में आपको इंटीग्रेशन का करना ही होगा। तो लिमिट निकाल, ये जो है ये इसको निकालना तो काफ़ी ईजी। आपको क्या करना होता है, देखो थर्ड चीज़ जो हम लोग थर्ड काम करने वाले हैं वो, या उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा जो कर्व है वो कहीं राइट साइड में भी तो नहीं, सॉरी लेफ्ट साइड में भी तो नहीं है हमारे। ये जो हमारा कर्व है वो इधर लेफ्ट साइड में बन रहा, राइट साइड में बन रहा, किधर बन रहा वो चेक कर लेते हैं। तो उससे पहले हम लोग हमारा ये जो आपका जो कोऑर्डिनेट है वो निकाल लेते हैं, देखते हैं कि हमारा किधर है। चलो देखो, तो थर्ड पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग y इक्वल्स 0। जब आप इस इक्वेशन में y का वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका x - 2a इंटू आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, x - 2a और इंटू हो जाएगा आपका x - 5a, ठीक है। x - 2a इंटू होगा क्या, x - 5a और इक्वल्स इधर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू एक तो 2a आ जा रहा है और एक क्या आ जा रहा है, 5a आ जा रहा है, ठीक है। तो x का 2 वैल्यू आ गया। और पुटिंग देखो, जब आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे, जब x का वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो आपका ये इक्वेशन क्या है, ये आपका 9ay स्क्वायर है। 9ay स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 0 - 2a और 0 - 5a। आई थिंक इसका होल स्क्वायर है क्या, हाँ इसका होल स्क्वायर है। इसका मतलब है 2 बार 5a आएगा, ठीक है, 5a। और तो 9ay स्क्वायर इक्वल्स क्या हो गया, 0 और ये -5a का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 9ay स्क्वायर इक्वल्स -2a इंटू 25a स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया 9ay स्क्वायर इक्वल्स आ गया -50a क्यूब और y स्क्वायर इक्वल्स क्या हो गया, -50/9 और a क्यूब, तो यहाँ पे ये a स्क्वायर हो जाएगा। तो y का वैल्यू कुछ भी होगा सो इमेजनरी होगा। y का वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या आ जा रहा है, इमेजनरी आ जा रहा है, मतलब y का यहाँ पे हमारा जो कुछ वैल्यू भी नहीं होगा, इमेजनरी वैल्यू आएगा हमारा y का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो हम लोग को ये तो देखो, पहली बात तो ये कि यहीं पे हम लोग आप चाहो तो रुक सकते हो। पूछो क्यों, क्योंकि आपका जो कर्व है वो क्या है, वो आपका एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो उसका लिमिट जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो पॉइंट होगा वो भी तो एक्स एक्सिस पे ही होगा ना, उस पर वाई एक्सिस का तो कोई काम ही नहीं है हम लोगों को। तो यहाँ पे आपका
यहाँ तक भी निकाल कर छोड़ सकते हो और आप चाहो तो इसको भी निकाल सकते हो, इसको नहीं भी निकालोगे तो चलेगा, क्योंकि आप देखो आप पहले ही आप अगर क्वेश्चन को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जा रहा है, वो हमारा इमेजिनरी आ जा रहा। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू इमेजिनरी आ जा रहा है, इसका मतलब हमारा कर्व जो है क्या, वो देखो अब यही हम लोग बात करेंगे हमारे फोर्थ पॉइंट में, ठीक है। तो हमारे फोर्थ पॉइंट में क्या करेंगे, टू ट्रेस द कर्व, टू trace the curve, we observe that for negative values of x, y square is negative। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो अगर हम लोग x का कोई निगेटिव वैल्यू लेते हैं, क्योंकि अगर हमारा अभी तो हम लोग को जो पॉइंट जो हम लोग को आया वो क्या है, पॉजिटिव है, इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि हमारा कर्व क्या है, वो हमारा कर्व जो है आपका वो राइट साइड में बन रहा है, कहीं ना कहीं इधर ही बनेगा, ठीक है। पर अगर हम लोग ये चेक कर लेते हैं ना कि हमारा जो कर्व जो हमारा जो बन रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं था कुछ पोर्शन जो है आपका इधर राइट साइड में भी कुछ लाई कर रहा, तो उसको चेक करने के हम लोग क्या करेंगे कि हमारे इधर साइड आपका एक्स का वैल्यू निगेटिव होगा, इधर एक्स का पॉजिटिव होता है, तो एक्स का कोई भी अगर आप जब एक्स का कोई भी रैंडम वैल्यू उठा लो निगेटिव वैल्यू और जब आप पुट करोगे इसमें, तो आप देखोगे कि हमारा वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो आपका निगेटिव आएगा। तो जब क्योंकि वाई स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि जब कर्व को ट्रेस करोगे हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव वैल्यू डालेंगे एक्स का, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जा रहा है, निगेटिव आ जा रहा। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है हैंस वाई इज इमेजिनरी, वाई क्या आ जाएगा हमारा, इमेजिनरी आ जाएगा जब आप पुट करोगे वैल्यू तब। हैंस उसका कोई भी जो पार्ट होगा कर्व का हमारे, वो आपका लेफ्ट साइड में लाई नहीं करता है। हेंस नो पार्ट ऑफ द कर्व लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में हमारे कर्व का कोई भी पॉइंट क्या है, वो कुछ भी लाई नहीं करता। हमारा जो कर्व है वो हमारा किधर बन रहा, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में बन रहा। तो इससे तो ये क्लियर हो गया कि जो हमारा पॉइंट है 2a और 5a, इसी के बीच में हमारा लूप जो होगा वो बन रहा होगा और कहीं नहीं बन रहा। अब देखो एक और चीज़ हम लोग करते हैं कि जैसे अभी तक जो हम लोग को मिला उससे तो हम लोग को ये पता चल गया कि हमारा कर्व जो है वो क्या है, मान लो ये 0 है, ये 2a है, ये 3a 4a 5a, यहाँ पे मान लो 5a, ठीक है। तो हमारा जो कर्व है वो कैसा बन रहा, कुछ इस तरह का बन रहा है, ठीक है। ये हमारा कर्व कैसा है, ऊपर में जितना होगा उतना ही नीचे में होगा, सिमेट्रिकल है ये। तो हमारा कर्व 2a से 5a के बीच में जो है ये लूप बना रहा हमारा कर्व। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा जो कर्व जो है वो मतलब इंक्रीजिंग है, अपवर्ड इधर इंक्रीज कर रहा है, डाउनवर्ड में इंक्रीज कर रहा है, नहीं मतलब एक्स वाई एक्सिस के पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते, देखो ये कुछ चीज़ें जो है ना आपकी काफ़ी ज़्यादा ईजी है और इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि वी सी दैट द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम, देखो यहाँ पे अब ये जो हमारा कर्व है ये भी तो हो सकता था कि हमारा कर्व इधर से इंक्रीज करे, कुछ इस तरह का हो, है ना, हो सकता था कि एक हमारा कर्व क्या हो, इधर से इंक्रीज करा। अब यही कैसे पता चले कि हमारा जो कर्व है वो आपका इधर से इंक्रीज करा, ये कैसे पता चल, आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखो जब आप x का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हो, a डाल रहे हो, तो क्या इसका वैल्यू निगेटिव आ रहा है, इसका भी वैल्यू निगेटिव आ रहा है। 2a डाल रहे हो तो उसका वैल्यू 0 ही हो जा रहा है। 3a डाल रहे हो तो इधर तो आपका 3a के बाद क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा। तो इसका मतलब है जब आप 5a डाल रहे हो तो 0, तो 5a से ऊपर आप जो भी 5a से ज़्यादा अगर 6a डालो तो 6a में इसमें भी पॉजिटिव आएगा, इसमें भी पॉजिटिव आएगा। तो इससे हमारा ये मतलब क्या पता चल रहा है कि हमारा जो कर्व है आपका 5, जो आपका 5a है उसके बाद का जो भी वैल्यू डालो उसके लिए क्या है, हमारा कर्व इंक्रीजिंग है। वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आपका क्या है, वो आपका इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है। तो वी सी दैट द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेज फ्रॉम एक्स इक्वल्स
5a। x इक्वल्स 5a से क्या हो रहा है कि हमारा जो x का वैल्यू है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो द वैल्यू ऑफ y increases in both the directions, in both the directions, positive and negative direction of y, and hence the shape of figure is कैसा होगा, देखो हमारा जो कर्व होगा वो कुछ इस तरह का होगा। आप लोग फ्री हैंड डायग्राम, ऐसे तो मैं फ्री हैंड डायग्राम बना रही हूँ, आप लोग भी इसको आप जो एक्सिस बनाना उसको स्केल से करना, और जो हमारा आप जो लूप बनाओगे, लूप दिखना चाहिए आपका कि सिमेट्रिक लूप है, कैसे भी मत बना देना। देखो ये आपका 0 हो गया, ये 2a हो गया, और ये मान लेते हैं हमारा ये 5a है, ठीक है। तो हमारा जो लूप बन रहा है वो कैसा बन रहा है, कुछ इस तरह का बन रहा है, ठीक है। और ये हमारा इंक्रीजिंग लूप है, 5a के बाद क्या हो रहा है, ये हमारा पॉजिटिव और निगेटिव वाई डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। तो यही क्या हो गया, हमारा लूप हो गया, और हम लोग को क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका पेरीमीटर निकालते हैं। बस इतना ही करना था कर्व ट्रेसिंग में, और कुछ भी नहीं करना था आप लोगों को, बस इतना ही करना था। ये सब मत करना, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ये सब जो आपको पॉइंट लिखी हूँ ना, ये सब आप अच्छे से लिखना, अच्छे से डिस्क्राइब करना। अगर इस तरह से लिखोगे तो आपका नंबर कोई भी 1 मार्क्स भी इधर से उधर कट नहीं कर सकता है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहना, बस आप अपने टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2020 का क्वेश्चन पेपर आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग के जूनियर्स का जो एग्ज़ाम हुआ है उन लोगों का क्वेश्चन भी काफ़ी मैच हुआ है आपके 2020 के पेपर से, तो हो सकता है कि आप लोग का भी 2020 के पेपर से ही क्वेश्चन आए। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना, और अगर पिछले 5 साल क्वेश्चन तैयार किए होगे तो ये तो वो और भी अच्छी बात होगी, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। तो देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लोग जानते हो क्या होता है, 2 अंडर रूट हो जाता है आपका, 2 अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होता है। तो उसके लिए हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स तो पहले निकालना होगा ना। तो देखो यहाँ पे जो हमारा डाटा है उससे हम लोग निकाल लेते हैं। तो वी हैव 9ay स्क्वायर इक्वल्स क्या है हमारा, x माइनस 2a इंटू है आपका x माइनस 5a का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा आपका 9 to 18 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 18ay dy बाई dx, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, एक बार इसको करो डिफ्रेंशिएट, फिर उसको एक बार बाहर निकाल के करो। तो जब आप x माइनस 5a का होल स्क्वायर को बाहर रखोगे और x माइनस 2a को करोगे तो क्या आएगा, 1 हो जाएगा, प्लस आप जब x माइनस 2a को बाहर रखो और जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 5a, और फिर जब करोगे तो वो 1 आएगा। तो आपको क्या आ गया, x माइनस 5a का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5a इंटू एक्स माइनस 2a। तो यहाँ से जब आप x माइनस 5a को कॉमन करोगे तो आपका बच जाएगा x माइनस 5a, और इधर क्या हो जाएगा 2x माइनस 4a, ठीक है। तो ये हो गया आपका x माइनस 5a, और ये हो गया 3x माइनस 9a। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। एक बार फिर से मैं चेक कर लेती हूँ कि कहीं गड़बड़ तो नहीं की हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारा है, हाँ तो ये हमारा सही है। देखो यहाँ से हम लोग 3 कॉन्ग के बाहर निकाल सकते हैं। तो 3 को जब कॉन्ग के बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3a, ठीक है। अब देखो इधर है आपका 18ay इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से 3 से ये कितने टाइम कटेगा, 6 टाइम कटेगा। तो इधर क्या बच जाएगा आपका, ये हो गया आपका 6ay इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इधर हो गया आपका x माइनस 5a इंटू एक्स माइनस 3a, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स हो गया x माइनस 5a इंटू एक्स माइनस 2a बाई 6ay। और यहाँ से जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से आपका y का वैल्यू अगर देखो तो ये आपका निकलेगा x माइनस 5a
बाहर निकल जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 2a बाई अंडर रूट a और ये बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, 9a को अगर हम लोग इधर लेके जाएंगे और फिर अंडर रूट का करेंगे तो x माइनस 5a तो निकल जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 2a हो जाएगा, a का अंडर रूट लग जाएगा और 9 का अंडर रूट 3 हो जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x माइनस 5a इंटू एक्स माइनस 2a बाई 6a और y की जगह पे क्या पुट करेंगे, हमारा जो अभी y का वैल्यू हम लोग निकाला है वो है आपका x माइनस 5a 3 ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 2a जो है आपका नीचे रहेगा, अंडर रूट a जो होगा आपका ऊपर चला जाएगा, कुछ इस तरह का। ठीक है, x माइनस 5a से x माइनस 5a कैंसिल हो गया, इससे आप करोगे तो a से ये 3 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, ये अंडर रूट a आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 2a। अब बाई क्या हो जाएगा आपका, बाई हो जाएगा अंडर रूट a। ये आपको क्या हो जाएगा, ओ सॉरी देखो यहाँ पे हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ पे x माइनस 3a था ना, तो यहाँ पे भी तो 3a है, x माइनस 3a है ये आपका, और ये भी आपका x माइनस 3a है और फिर आपका ये अंडर रूट एक्स माइनस 2a है, ये हम लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ किया था बस। तो ये हो जाएगा आपका लास्टली, ये क्या बचेगा आपका, ऊपर में x माइनस 3a बचेगा और नीचे में आपका है अंडर रूट एक्स माइनस 2a है, अंडर रूट एक्स माइनस 2a और ये है आपका 2 अंडर रूट a। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया dy बाई डी एक्स का वैल्यू। पर अगर आपको फॉर्मूला याद होगा पैरामीटर निकालने का, तो जैसे मैंने आप लोग को बताया क्या होता है, ऐसे इक्वल्स होता है 2 अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो हम लोगों को जरूरत क्या है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का जरूरत है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स दोनों का निकल गया, तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, x माइनस 3a का होल स्क्वायर बाई ये हो जाएगा 4a इंटू एक्स माइनस 2a। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई डाउट होना चाहिए। अगर आप लोग को डाउट हो रहा है इसका मतलब आप लोग पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हो। आप लोग को भी अच्छे से पढ़ाई करने का ज़रूरत है, क्योंकि कुछ दिन में आपका एग्जाम हो जाएगा, फिर आप लोग जो काम कर रहे हो अपने करने में बिजी रहना, पर कुछ दिन के लिए अभी पढ़ाई कर लो। तो देखो यहाँ पे हमारा डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ गया। अब हम लोग फाइनली अब हमारा जो पैरामीटर हम लोग को निकालना है, पैरामीटर ऑफ लूप, वो हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग हमारे न्यू पेज में स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ लूप क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 2 इंटीग्रल आपका कहाँ से कहाँ तक हम लोग का इंटीग्रल है, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला में इंटीग्रल भी होता है। ठीक है, तो देखो हमारा जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। अगर आप लोग को याद होगा तो जो हमारा लिमिट है वो जा रहा है आपका 2a से 5a तक। तो हम लोग लोअर लिमिट लेंगे 2a, अपर लिमिट लेंगे 5a। तो ये आपका हो गया 2a टू 5a। और ये क्या होता है, 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होता है, अंडर रूट 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कितना है, एक्स माइनस 3a का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 4a इंटू एक्स माइनस 2a। तो हम लोग यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, एक्स माइनस 3a का होल स्क्वायर बाई अंडर रूट क्या है हमारा 4a एक्स माइनस 2a और इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 2a टू 5a। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4a इंटू एक्स माइनस 2a प्लस एक्स माइनस 3a का होल स्क्वायर बाई हो जाएगा आपका 4a इंटू एक्स माइनस 2a। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। देखो तो फिर ये हो जाएगा आपका 2 इंटीग्रल 2a टू 5a। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लास्टली आपके पास बच जाएगा x माइनस a बाई अंडर रूट, आपके पास क्या होगा, सॉल्व होके बाहर जब रूट के बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा x माइनस a अंडर रूट एक्स माइनस 2a। ठीक है, और यहाँ 4a दिख रहा है, तो 4a जब बाहर निकलेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट a होगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या हमारे पास, इधर 1 बाई अंडर रूट a बचेगा और इधर हो जाएगा आपका 2a टू 5a। और x माइनस a को हम लोग x माइनस 2a
प्लस ए लिख सकते हैं। देखो इसको लिख सकते हैं ना, x माइनस ए ही आएगा इसको, तो इसमें तो कुछ, इसमें भी कुछ गड़बड़ नहीं है आपको। अब देखो आगे, ये हो गया आपका 1/√a और ये आपका इंटीग्रल 2a to 5a, ये क्या हो जाएगा √x माइनस 2a हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा a√x माइनस 2a और क्या हो जाएगा इंटू dx। अब देखो, अब आप लोग को इंटीग्रेशन करना है, तो ये भी आपका सिंपल सा इंटीग्रेशन है, कुछ भी इसमें नहीं करना है। इंटीग्रेट करते हैं, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा x माइनस 2a का पावर 1/2 प्लस 1/2 तो सॉरी, तो ये आपका जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये होगा 2/3, x माइनस 2a का पावर 3/2 आ जाएगा। और वैसे ही जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये होगा 2a√x माइनस 2a, और कहाँ से कहाँ तक, 2a से 5a तक। तो जब आप 2a का वैल्यू डाले होते तो ये दोनों का जीरो ही आने वाला, सिर्फ हम लोग को यहाँ पे अपर लिमिट, मतलब अपर लिमिट डालोगे, वो मैंने एक स्टेप आगे का बोल दिया। देखो ये 2/3 हो गया और ये क्या आ गया 5a माइनस 2a टू द पावर 3/2 प्लस 2a√5a माइनस 2a, और आप जब 2a डालोगे तो दोनों का वैल्यू 0 0 ही आने वाला है, ठीक है, माइनस 0 0 0, तो उसको भी लिख ही लो। देखो फिर ये हो गया आपका 1/√a और ये आपको आ जाएगा 2/3 और ये 3a आएगा, तो 3 का क्यों, ये आपको लास्टली 3/3 और a का पावर 3/2 आ जाएगा, तो 3/√a ही होगा ये, और ये होगा आपका 2a√3a, ठीक है। और इधर तो कुछ अब नहीं है। देखो अब √a को जब लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 तो कैंसिल, इधर बच जाएगा आपका 2 और उधर बच जाएगा आपका, सॉरी ये आपका जो है ये 2 3√3a है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 3a आएगा, 3a का होल क्यूब, तो 3a का होल क्यूब और उसका होल स्क्वायर 3√3 हो जाएगा, तो 3√3a, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल होगा और √a से √a कैंसिल होगा, तो आपका एक, देखो एक यहाँ पे a भी बाहर आएगा, 3a होगा, 3a√3a रहेगा अंदर, तो √a से √a कैंसिल बचेगा, एक बच जाएगा आपका 2√3a, एक बच जाएगा इसका, इसको जब काटोगे तो 3 से 3 कट जाएगा और a से √a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 2√3a। उसी तरह से जब आप इसको करोगे तो इसका भी आपको बचेगा 2√3a। तो लास्टली हम लोग का आंसर क्या आ गया 4√3a। और शायद मैंने एक क्वेश्चन, 1 मिनट आप लोग रुक जाना, तो इस क्वेश्चन का तो आपका सॉल्यूशन आ गया 4√3a। और शायद मैंने जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो था आपका, 1 मिनट रुकना, देखो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये तो मैंने आपको पूरा तो अच्छे से ही बताया था, पर लास्ट में शायद मैंने गलती से यहाँ पे जब 16/3 -4 था तो यहाँ पर 2/3 पाई कर दिया था। ये तो बेसिक सा चीज़ है, आप लोग को मुझे लगता है कि आप लोगों ने सब लोगों ने सही कर लिया, पर मैं सोची कि आप लोग को बता देती हूँ। तो देखो 4 3 12, तो ये तो बेसिक है, 4/3 रूट आपको आता है 4/3 पाई। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने भी मेरे जैसा ही सेम गलती किया होगा तो आप लोग ठीक करना, ये 4/3 पाई है, ये लास्ट स्टेप पे आके मैंने यहाँ पे 2/3 पाई लिख दिया था। तो इस तरह से आपका देखो, आज तो हम लोग सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर पाए, आपका एक ही क्वेश्चन जो है इतना ज़्यादा टाइम ले लिया, पर अब हम लोग हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आपको जो, वो भी मैं आज ही अपलोड कर दूँगी, तो उसमें आपको आपके जो बचे हुए क्वेश्चन है सेक्शन ए के वो मैं करवा दूंगी, और उसके बाद सेक्शन बी और सेक्शन सी का भी वीडियो मैं आज ही कोशिश करूंगी कि डाल दूँ सबका। आप लोग अपना सब तैयार कर लेना, और सब्सिडी पेपर के भी मैं जल्द से जल्द डालने का कोशिश करूंगी। तो आप लोग अपना पढ़ाई करते रहो, ईमानदारी से पूरा पढ़ाई करो, बस 1 महीने की बात है, आप लोग पढ़ाई कर लो, उसके बाद तो फिर आप लोग फ्री ही रहोगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता इस चैनल के बारे में। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग उन्हें इस चैनल से जोड़ने का कोशिश करना, ठीक है। थैंक यू।